दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे। अच्छा दोस्तों, जंगल का राजा शेर कितना आक्रामक होता है ये बात हम सभी जानते हैं। वाइल्ड कैट्स में शेर ही एक ऐसा जानवर होता है जो अपने शिकार को क्रूरता से मारता है और ये कभी भी अकेले हमला नहीं करते। मतलब शेर हमेशा झुंड में अपने शिकार पर धावा बोलते हैं और उनके इस ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको शेरों के एक ऐसे झुंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने दूसरे जानवरों के साथ साथ लगभग 100 शेरों को बुरी तरह से मार के खा लिया। 6 शेरों के इस झुंड ने सेबी सैंड पर एक समय पे अपना आतंक मचाया हुआ था। कुख्यात, निर्दयी, क्रूर, ये सभी शब्द आमतौर पर सेबी सैंड्स के मापोगो लायंस के बारे में बताए जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मापोगो लायंस की कहानी चौंकाने वाली और दिलचस्प है। ये वाइल्ड लाइफ बिहेवियर की एक ऐसी कहानी है जो इससे पहले कभी देखने और सुनने को नहीं मिली थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। मापोगो लायंस 6 मेल शेरों का एक प्राइड था जिन्होंने सेबी सैंड्स क्षेत्र पर दबदबा बनाया और शेरों के बीच पहले कभी नहीं देखी गई क्रूरता और हिंसा को प्रदर्शित किया। ऐसा कहा जाता है कि मापोगो लायंस ने अपने टाइम में 100 शेरों को मार डाला था। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सेबी सैंड जैसे बड़े इलाके पर राज करने वाले वो 6 खूंखार शेर कौन थे। मापोगो लायंस के प्राइड का नाम एक साउथ अफ्रीका की कंपनी के नाम पर रखा गया था जो क्रिमिनल से निपटने के लिए सख्त तरीके अपनाया करती थी। नंबर 1, मखलू। 1998 में जन्मे और मापोगोस में सबसे पुराने मखलू गठबंधन में शामिल होने वाला यह एकमात्र शेर था जो बाकी 5 भाइयों का सौतेला भाई था, जिस वजह से इसे प्राइड में एंट्री मिली। वो इन 6 में से सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल था। नंबर 2, प्रिटी बॉय। इसका नाम प्रिटी बॉय इसलिए रखा गया क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक था और झगड़े से बचता था, इसलिए उसके पास दूसरे मापोगो के कंपेयर में बहुत कम मार्क्स थे। नंबर 3, मिस्टर टी। मिस्टर टी को इस प्राइड का शैतान कहा जाता है। मिस्टर टी इस ग्रुप का सबसे आक्रामक लायन था। शिकार के वक्त मिस्टर टी ही सबसे ज्यादा अग्रेसिव हुआ करता था। नंबर 4, स्क्यू स्पाइन। स्क्यू स्पाइन को यह नाम उसकी स्पाइन और बाएं कूल्हे पर डिफरेंट टाइप के निशान की वजह से मिला था। नंबर 5, ड्रेडलॉक रास्टा। मापोगो लायंस में हर एक लायन अपने खूंखार अंदाज के लिए पहचाना जाता था। ड्रेडलॉक को भी उसके आक्रामक अटैक्स के लिए ये नाम मिला। नंबर 6, किंकी टेल। किंकी टेल इस प्राइड का सबसे ज्यादा अग्रेसिव सदस्य था जो मिस्टर टी को फॉलो किया करता था। किंकी की पूंछ में किंक यानी कि एक अलग तरह की गुत्थी की वजह से इस मापोगो मेंबर को किंकी टेल कहा जाता है। मई-जून 2000 में स्पार्टा प्राइड ने लगभग 20 महीने की उम्र में अपने एक साथी को खो दिया। उसी वर्ष जुलाई में उसी उम्र का एक पुरुष जिसे मखलू के नाम से जाना जाने लगा, वो मापोगो के 5 भाइयों में शामिल हो गया। आइए अब हम जानते हैं आखिर मापोगो लायंस का आतंक फैला कैसे। दरअसल हुआ यूं था कि बड़े होने के बाद ही पिता ने इन भाइयों को स्पार्टा प्राइड से बाहर निकाल दिया था। अब इन्हें सेल्फ डिपेंड होना था और अपना जीवन चलाने के लिए खुद अपना एरिया और खाना सब कुछ खुद से ही करना था। अपने शिकार की शुरुआत इन भाइयों ने शेरनी के शिकार से की। जैसे जैसे वो शिकार करने में अधिक कुशल होते गए, उन्होंने अपने शिकार को खुद ही नीचे गिराना शुरू कर दिया। उन्होंने दरियाई घोड़े, गेंडे, जिराफ और दूसरे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। लेकिन मापोगो प्राइड की विशेषता भैंस थी। अब तक वो भैंस का शिकार करने में माहिर हो चुके थे। ये तो हम सभी जानते हैं कि शेरों का इलाका होता है, लेकिन मापोगो के पास कोई इलाका नहीं था। इसलिए मापोगो ने साल 2006 में सेबी सैंड्स में एंट्री ली। उन दिनों वहां शेरों के एक झुंड का आतंक हुआ करता था जिनमें 4 शेर शामिल थे। मापोगो ने इन्हें चुनौती दी और वो जोर जोर से दहाड़ते हुए दुश्मन के इलाके में घुस गए और उस इलाके को अपना मान लिया। इनकी दहाड़ के आगे उन 4 में से एक भी शेर नहीं टिक सका। उनमें से एक को तो इन्होंने मार दिया, जबकि 3 वहां से भाग निकले और यहाँ से इनके आतंक का शासन शुरू हुआ। मापोगो अपनी सीमा के अंदर किसी भी मेल लाइन को चुनौती देते थे। अगर वो भाग निकलता तो बच जाता, नहीं तो उसे मार दिया करते। इस तरह मापोगो ने न केवल दूसरे जानवरों का शिकार किया बल्कि अपनी प्रजाति शेरों को भी नहीं छोड़ा। अब सवाल यह है कि मापोगो शेरों को क्यों खाया करते थे? तो इसका सीधा जवाब यह है कि एक नए क्षेत्र को सफलतापूर्वक पाने के लिए सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। पहला, उस इलाके के राजा या प्रमुख को मार गिराया जाए और दूसरा, उसकी जनरेशन को ही खत्म कर दिया जाए।
मापोगो भी यही सोचते थे। वो अपने अलावा किसी और को बढ़ता हुआ देख खुश नहीं होते थे। शेरों को मारने का दूसरा कारण ये था कि जब फीमेल लायंस के पास दूध पिलाने वाले शावक नहीं होते हैं तो वो शुतुरमुर्ग में चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो नए नर के साथ संभोग कर सकते हैं और अपनी संतान पैदा कर सकते हैं। माना जाता है कि मापोगो ने रेत नदी के गौरव, ओटावा गौरव और तुसलाला गौरव में शेरों को जन्म दिया। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि उन्होंने दूसरे प्राइड में भी संतानों को जन्म दिया। अपने राज के दौरान मापोगो ने शेरों के बच्चों से लेकर दूसरे शेरों और भैंसों के अलावा कई बड़े जानवरों के शिकार किए। मापोगो के दूसरे शेरों को बेरहमी से मारने और फिर उन्हें खाने के कई रिकॉर्ड किए गए उदाहरण हैं। अब जानते हैं कि मापोगो का पतन कैसे हुआ। सभी शेरों के ग्रुप्स हमेशा के लिए नहीं रहते। ऐसा मापोगो के साथ भी हुआ। 2010 में 5 मेल लायंस के प्राइड मार्जिंग लेंस ने उन्हें चुनौती देने के लिए मापोगो के क्षेत्र में प्रवेश किया और किंग की टेल मारा गया। लास्ट तक आते आते मां जिंगिलांस ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया और अगले 3 सालों में 2 और मापोगोस बिना किसी निशान के गायब हो गए। 2012 में मजबूत साउथ गौरव ने इस बार प्रॉफिट के साथ मापोगोस को चुनौती दी। मापोगोस को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। साउथ गौरव ने उन्हें डिवाइड करने का इंतजाम करते हुए मापोगोस के ग्रुप को तोड़ दिया। सिस्टर टी का पीछा किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। मखुलू और प्रीटी बॉय आखिरी 2 बचे हुए मापोगो थे। उन्हें आखिरी बार अक्टूबर 2012 में क्रूगर नेशनल पार्क में प्रवेश करते हुए और एक भैंस को खाते हुए देखा गया। इसके बाद मखुलू को आखिरी बार 2013 में देखा गया था। अब बात करते हैं रिजल्ट की। शेरों की आबादी के उनके विनाश के कारण सेबी सैंड इकोसिस्टम पर मापोगोस का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। ये प्रभाव अभी भी चल रहे हैं। शेरों की संख्या कम है, जिस वजह से सेबी क्षेत्र में जंगली कुत्ते पनपते हैं। लॉन्टोलॉजी ने बताया कि 5 प्राइड्स मापोगो लायंस से काफी इंस्पायर्ड हैं। आपको बता दें, मापोगो ग्रुप द्वारा शेरों की लगभग 40% आबादी को मार दिया गया था। इसका मतलब है कि उन्होंने लगभग 40 से 50 शेरों को मार डाला। मापोगोस ने शासनकाल के दौरान सेबी सैंड्स में सहायक वार्डन और एंटी पोचिंग के प्रमुख विलियम बोथा के अनुसार मापोगोस ने करीब 100 शेरों को मारा है। दोस्तों, ये है खूंखार मापोगोस की कहानी, जिन्होंने अपने रहते दहशत फैलाई और सेबी सैंड जैसे बड़े एरिया पर कई साल तक अपना रुतबा बनाए रखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।